हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहां पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 12 मार्च के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी वीडियो डलती है ना तो उसके 5 मिनट बाद देखा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है वो प्रोसेस हो रही होती है एंड इसी चक्कर में काफ़ी कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि सर ऑडियो नहीं है वीडियो में, तो वो ऑडियो कई बार प्रोसेस हो रहा होता है, उसके चक्कर में कई बार लेट हो जाता है। बट हमेशा आपको वीडियो और ऑडियो दोनों मिलेगी आपको वीडियो में, राइट? तो बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। अगर आपकी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है तो जस्ट गिव इट 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, वो अपने आप थोड़ी टाइम बाद प्रोसेस होने के बाद आने लग जाएगी, राइट? सो उसको एक टेंशन मत लिया करो बिकॉज बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ डेली कमेंट आता है, कभी किसी का कभी किसी का, सो वो उससे अवॉइड हो सकती है चीज़। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डीए डीआर हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए देखो डीए होता है एंड डीआर। डीए होता है डियरनेस अलाउंस और डीआर होता है आपका डियरनेस रिलीफ। ये आपका पेंशनर्स के लिए होता है एंड ये आपके जो अभी करंटली वर्किंग होते हैं। तो अभी डीए अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया है 4% से और ये कितना हो जाएगा टोटल, पहले 46% था, अब इसमें 4% का हमें ग्रोथ देखने को मिला, तो 50% का डीए हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। पहली चीज इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, करेक्ट, ये हेड करते हैं कैबिनेट कमेटी को, इनके द्वारा कुछ यहाँ पे अप्रूवल्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन ऑफ
₹300 targeted subsidy to Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Then approval of India AI mission to strengthen the AI innovation ecosystem की AI को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए. Then approval of उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024 के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए. एंड यहाँ पर हम देखेंगे फोर्थ, ये है DADR बढ़ाना, जो भी हमने देखा. नेक्स्ट, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहां पर लोकेटेड है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके चलेंगे. राइट, ये कहां पर रहेगी? कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहेगी. राइट, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर? कोलकाता वेस्ट बंगाल में. फिर पूछा जा सकता है अंडर वाटर है तो किस रिवर के अंडर आ जाती है? तो हुगली रिवर के अंडर आ जाती है आपकी ये अंडर वाटर मेट्रो, कोलकाता वेस्ट बंगाल में. ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो आपकी मेट्रो रहेगी 6.6 किलोमीटर लंबी मेट्रो रहेगी, और कहां पर है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में. पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया था. राइट, इसी के अलावा ये अभी वेस्ट बंगाल में थे, एंड ड्यूरिंग हिज विजिट इन्होंने मल्टीपल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स वर्थ 15,400 करोड़ रुपीज इनॉग्रेट करे कोलकाता वेस्ट बंगाल में. एंड पीएम ऑल्सो अनवेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 12,800 करोड़ रुपीज इन बिहार बेटिया टाउन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में. वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या रहेगी? कोलकाता. यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी. गवर्नर कौन रहेंगे? CV आनंदा बोस. फिर अगर बिहार की बात करें, बिहार हम जानते हैं सिडबी के साथ इन्होंने अभी, सिडबी ने इनके साथ टाइप करा, एक MOU साइन किया कि बिहार में हम स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके. कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे क्या कैपिटल रहेगी? पटना. फिर चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? यहाँ के नीतीश कुमार. गवर्नर कौन रहेंगे? राजेंद्र V आर्लेकर. नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड एशियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स. अब ये जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है? जो भी पैसा यहां से जनरेट किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एशिया का जो ये पहला सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड रहेगा, इसकी कितने का बॉन्ड रहेगा? $100 मिलियन का ये बॉन्ड रहेगा. $100 मिलियन, करेक्ट. ये यहाँ पे आई करेक्ट माई सेल्फ, $100 मिलियन नहीं, 100 करोड़ रुपीस, एंड ये रहेगा $12.07 मिलियन का बॉन्ड. ये जो 100 करोड़ रुपए यहाँ पे गैदर किए जाएंगे इन बॉन्ड्स के थ्रू, इनको लगाया जाएगा फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड होंगे, एंड नॉन फॉसिल एनर्जी को जनरेट करने के लिए ये काम में आएंगे. राइट, फिर अब एक चीज और होती है, जो ये बॉन्ड्स है, राइट, तो बॉन्ड्स है तो मतलब लोगों ने इन्वेस्ट किया है पैसा यहाँ पर, तो उनको कुछ रिटर्न मिलेगा. वो इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? 7.9% का इनको यहाँ पे एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा. एंड किसके द्वारा इशू किए गए हैं? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? एशिया के पहले सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स VMC के द्वारा, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ये कहां पर है? गुजरात में. ठीक है, ये एक सिविक बॉडी है गुजरात की. एंड दिस इज द सेकेंड इशू ऑफ सच बॉन्ड्स बाय वडोदरा. एंड ये जो बॉन्ड्स थे ये 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो गए. जैसे आपके IPO सब्सक्राइब होते हैं तो लोगों ने 10 टाइम्स ज्यादा यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला इन बॉन्ड्स का. स्टेबल के द्वारा इनको क्या रेटिंग मिली? AA+ यहां पर इनकी रेटिंग्स देखने को मिली है. तो आप देख सकते हैं VMC सिविक बॉडी ऑफ गुजरात, इन्होंने इशू किया एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स को. नेक्स्ट, पीएम मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया प्रायोरिटी कॉरिडोर ऑफ आगरा मेट्रो. 6 मेट्रो रहेगी ये यूपी की. राइट, तो 6ठी मेट्रो है यूपी की. एंड इस आगरा मेट्रो को डेवलप करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कितना लोन दिया था ताकि इसको डेवलप किया जा सके? तो आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए 450 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली थी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा. राइट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने यहाँ पे 450 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट की थी कि आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सके, और ये 6ठा रेल प्रोजेक्ट है यूपी का. राइट, अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? नाडिया कैल्विनो. एंड 1958 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था. एंड हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका? लग्जमबर्ग में. मूविंग ऑन, किस स्टेट ने भी लॉन्च किया पहला गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म? OTT क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म. जैसे आपके नेटफ्लिक्स हो गए, Amazon प्राइम हो गया, राइट, HBO का जैसे आपका ऑनलाइन आता है, राइट, Apple TV होता है. ये बेसिकली क्या है? OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं. तो अभी रिसेंटली वो पहला OTT प्लेटफॉर्म जो कि गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म रहेगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया और उसका नेम क्या रहेगा? नेम की बात करें तो वो है सी स्पेस. ठीक है, केरला के द्वारा इसको लॉन्च किया गया. केरला स्टेट का ये पहला गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म रहेगा. और अगर केरला में भी पूछें कि किस
ऑर्गेनाइजेशन का है ये, तो केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ओन किया जाता है सी स्पेस को, जो कि इनका पहला गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म रहेगा। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहां पर एक चीज है, आपको पे पर व्यू फीचर मिलता है। पे पर व्यू आप 75 रुपीज दे के यहां पर एक फिल्म को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और इससे अगर शॉर्टर कंटेंट होगा फिल्म से, जैसे सीरीज वगैरह हो गई, एपिसोड्स हो गए, उसके लिए आपको और कम पैसा देना पड़ेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं सी डिफेंडर्स। सी डिफेंडर्स 24। ये सी डिफेंडर्स एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूएस कोस्ट गार्ड के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। इन दोनों कंट्रीज के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूएस कोस्ट गार्ड। फिर अगला क्वेश्चन बनता है लोकेशन का, कि ये एक्सरसाइज हुई कहां पर थी। तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। राइट, 9 मार्च को ये एक्सरसाइज हुई थी एंड मैरीटाइम कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूएस कोस्ट गार्ड ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। इंडियन कोस्ट गार्ड की मैं बात करूं तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? राकेश पाल। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इंडियन कोस्ट गार्ड का? न्यू दिल्ली। इस्टेब्लिश कब किया गया? 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड को। फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन सी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जहां पर वीमेन पर्सनल का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब उनमें सबसे ज्यादा वीमेन पर्सनल्स हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन सी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है? तो वो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ। आरपीएफ जो कि स्टैब्लिश की गई थी 1957 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इनमें सबसे ज्यादा शेयर देखने को मिलता है हमें वीमेन पर्सनल का, जो कि 9% है अमंग द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है। फिर अगर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं तो इनके कुछ और इनिशिएटिव्स देखते हैं, जैसे मेरी सहेली इनिशिएटिव था इनका, ऑपरेशन मैत्री शक्ति था, ऑपरेशन आहट था। ऑपरेशन आहट क्या था? ये था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट इनका ऑपरेशन। देन ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन डिग्निटी, ये सारे ऑपरेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के रहेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने ऑफिशियली ज्वाइन किया नेटो को। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री कॉर्पोरेशन है। इसके अंडर जो ये, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखें तो 32nd नेशन कौन सा बना है? वो है स्वीडन। तो बेसिकली जो ये 32 कंट्रीज हैं, नेशंस हैं आपके यूरोप के एंड नॉर्दर्न अमेरिका के, इनके बीच में एक कॉर्पोरेशन साइन हुआ था, एक ट्रीटी साइन हुई कि अगर कभी भी किसी भी एक कंट्री पे कोई दूसरा कंट्री अटैक करता है इन 32 कंट्री के अलावा, तो उनको इन सभी 32 कंट्री पर अटैक समझा जाएगा एंड ये 32 कंट्री मिलके उस पर्टिकुलर कंट्री की हेल्प करेंगे। राइट, तो ये था आपका नेटो ट्रीटी। इस नेटो ट्रीटी को ही एक वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक है, तो ये है आपका नेटो। स्वीडन अभी 32nd मेंबर बन गया है नेटो का। राइट, नेटो की बात करें तो यहां पे सेक्रेटरी जनरल कौन रहेंगे? सेक्रेटरी जनरल रहेंगे जेनेस स्टोलनबर्ग। जेनेस स्टोलनबर्ग 1949 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 32 मेंबर कंट्रीज अभी हमने देखा, 30 यूरोप से, 2 नॉर्थ अमेरिका से। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं सेबी ने इंट्रोड्यूस किया सेटलमेंट स्कीम 3 ऑन इलिक्विड ऑप्शन केसेस। राइट, तो आई रिपीट, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया 3rd सेटलमेंट स्कीम फॉर एंटिटीज इन्वॉल्व इन द आईएसओ इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस right of BSE in terms of section 15 JB of SEBI Act of 1992 with regulation 26 of SEBI Regulations Act of 2018. The scheme is being implemented from March 11, 2024 to 10th of May 2024. इसके अंदर जो भी रिवर्सल स्टॉक ऑप्शंस थे 1 अप्रैल 2014 से 30 सितंबर 2015 के बीच में विद पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपने ट्रेड्स को यहाँ सेटल कर सके एंड इस अपॉर्चुनिटी का, सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी का वो एडवांटेज ले सकें। इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी क्या होता है, T+1 डे सेटलमेंट होता है। मतलब अगर आप स्टॉक ऑप्शंस, जैसे आप इक्विटीज बाय करते हैं, स्टॉक्स बाय करते हैं, तो आपने आज स्टॉक्स बेचे तो आपको जो पैसा है वो आपको कल मिलेगा। राइट, लेकिन अब T+0 सेटलमेंट लाने की बात की जा रही है। ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है बट दिस इज ए न्यूज कि T+0 सेटलमेंट लाने की बात की जा रही है कि पैसा अगर आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंट्राडे करा आज और आपने कुछ 1000 रुपए कमाए, तो वो पहले क्या होता था T+1 कल आते थे, तो अब क्या हो जाएगा T+0 से वो पैसा आज के आज आप आ सकते हैं, उसको आज ही आज आप फिर फर्दर इन्वेस्ट कर पाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज याद रखेंगे, अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक नया गाइड, वो रूल आया, रूल नहीं कह सकते, उनका एक नया
उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी कि जो एसबीआई को आज 12 मार्च आज एंड तक उनको अपने जो भी डाटा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था वो सबमिट करना होगा, राइट। तो ये भी अपडेट था लेटेस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी पर। तो क्रिसिल के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 6.8% से इन फिस्कल ईयर 25 में, राइट। और यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का डाटा प्रोजेक्ट किया गया वो है 4.5 का। बेसिकली बोले तो 4-4.5 से 5% के बीच में आपकी इन्फ्लेशन रहेगी। ये डाटा ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, क्रिसिल की इस रिपोर्ट में आया। एंड यहीं पर आप देखेंगे कि फिस्कल ईयर 24 जो अभी करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, यहाँ पे 7.6% की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ की यहाँ पे बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था थर्ड क्वार्टर में इंडिया ने 8.4% की ग्रोथ रजिस्टर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी। हम कुछ 7% की एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर इंडिया इसी ट्रैजेक्टरी से चलता रहा तो इंडिया फिस्कल ईयर 24 में 7.6% की जीडीपी ग्रोथ को रजिस्टर करेगा। एंड जो यहाँ पे जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है सामने वो कौन है? मैन्युफैक्चरिंग एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर्स, राइट। ये काफ़ी सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे शो कर रहे हैं एंड ये सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। तो अभी क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था लोगों को, किनको? जो कि काफ़ी फेमस क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, राइट। उनको यहाँ पे क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पहला एडिशन था क्रिएटर अवार्ड्स को। 23 यहाँ पे विनर्स थे इंटरनेशनल और 3 इंटरनेशनल क्रिएटर्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। 20 कैटेगरीज में दिया गया था। 1-2 हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जैसे डिसरप्टर ऑफ द ईयर, ये किनको मिला? ये था रणवीर अलाबादिया, जिनको हम बियर बाइसेप्स उनका चैनल है, ठीक। टोटल अवार्ड्स 20 कैटेगरी में दिए गए हैं। पोस्ट करके आपकी जो पीडीएफ होगी उसमें से जरूर पढ़ना। अभी हम 2-3 इंपॉर्टेंट देख रहे हैं बस। दूसरा देखते हैं न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? अभी एंड न्यू, इनका भी चैनल है, ये भी डेली न्यूज आपको प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। तो गुस्तावो एड्रियनजेन ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कहाँ के? पेरू के। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फेमस इंडियन ऑथर, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड पद्मा अवार्डी सुधा मूर्ति। इनको नॉमिनेट किया गया टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। सुधा मूर्ति ये फॉर्मर इन्फोसिस फाउंडेशन चेयरपर्सन है एंड ये वाइफ है एनआर नारायण सुधा मूर्ति की एंड द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। एंड इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2006 में। पद्मा भूषण जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2023 में फॉर सोशल वर्क। एंड ये एक्टिव मेंबर हैं पब्लिक हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स की ऑफ गेट्स फाउंडेशन एंड काफ़ी फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी ये करती हैं एंड इसी को ध्यान में रखते हुए इनको यहाँ पे राज्यसभा का भी मेंबर अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जापान मांगा। कौन सी मांगा की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ड्रैगन बॉल, राइट। काफ़ी फेमस ये आपका मांगा था। बचपन में मैं भी बहुत देखता था, इवन अभी भी कई बार इनके मांगा के एपिसोड्स मैं देखता हूँ ड्रैगन बॉल के। बहुत क्लोज टू हार्ट है, बहुत फेमस रहा है ग्लोबली। ड्रैगन बॉल के आपको हर जगह, आप हर कंट्री में ड्रैगन बॉल के आपको यहाँ पे फैंस देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी बड़े ये क्रिएटर थे जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ। वो कौन है? अकीरा टोरियामा। इन्हीं के द्वारा ड्रैगन बॉल को यहाँ पे बनाया गया था, अकीरा टोरियामा। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस ऑब्जर्व किया जाता है 10 मार्च को एंड ये तीसरा एडिशन था इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस। एंड जेंडर इक्वालिटी के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एक कैंपेन की थीम याद रखेंगे, वीमेन इन जस्टिस, वीमेन फॉर जस्टिस। ये आपके कैंपेन की थीम रहेगी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस 2024 की, जिसका 3rd एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं 55th रेजिंग डे ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। 55वां रेजिंग डे ऑफ CISF ऑब्जर्व किया कब? 10 मार्च को, राइट। एंड ये आपका 55th रेजिंग डे रहेगा, मार्क करके चलेंगे, करेक्ट। CISF की बात करें तो डायरेक्टर जनरल अभी कौन है यहाँ पे? नीना सिंह, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। कैबिनेट अप्रूवल्स हमने देखे, PM मोदी ने विजिट किया टू वेस्ट बंगाल एंड बिहार, हमने वो देखा। एंड यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो को कोलकाता वेस्ट बंगाल में इन्होंने इनॉग्रेट किया। देन VMC वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो सिविक बॉडी है गुजरात की, इन्होंने इशू किए एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे। देन PM मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया प्रायोरिटी कॉरिडोर ऑफ आगरा मेट्रो जो कि 6th मेट्रो है इन यूपी। देन केरला ने लॉन्च किया सी स्पेस, इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म।
सी डिफेंडर्स, ये एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूएसए कोस्ट गार्ड के बीच में, जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में हुई। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने होल्ड किया लार्जेस्ट शेयर ऑफ वीमेन पर्सनल अमंग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। दैन स्वीडन, ये ऑफिशियली नेटो के 32nd मेंबर बन गए हैं। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया सेटलमेंट स्कीम 3 ऑन इनलिक्विड ऑप्शन केसेस। देन इंडिया ग्रो करेगा 6.8% से फिजिकल ईयर 25 में, इन्फ्लेशन रहेगी 4.5, ये क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है। देन पीएम मोदी के द्वारा प्रेजेंट किए गए पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स न्यू दिल्ली में। गुस्तावो, ये वो नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पेरू के। देन फेमस इंडियन ऑथर, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड पद्मा अवार्डी सुधा मूर्ति नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन जापान मांगा के क्रिएटर, जापान मांगा और वो भी कौन, ड्रैगन बॉल जी सीरीज के क्रिएटर अकीरा टोरियामा, इनका निधन हो गया। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस 10 मार्च को एंड 55th रेजिंग डे ऑफ सीआईएसएफ हम ऑब्जर्व करते हैं 10 मार्च को। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे फ्रेंड्स आज के। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेयर वॉज द इवेंट फॉर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट हेल्ड। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट का नाम क्या था, और हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, भारत टेक्स। भारत टेक्स क्या है, इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजीज को लाएं, हम नए नए जो टेक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें, नए नए हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकें, नई नई इंडस्ट्रीज आ सके ताकि टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर सके। और इंडिया में तो हम जानते ही हैं मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, एंड जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी इंडिया में तो हम अपने देश की ही डिमांड को पूरा नहीं कर सकेंगे बल्कि बाहर के देशों के जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी हम कर सकेंगे। मतलब हम एक्सपोर्ट भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान कर पाएंगे, और इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि हम एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं। जैसे भी हम देख रहे हैं चाइना का डाउनफॉल चल रहा है, चाइना में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो उसका फ़ायदा इंडिया बहुत अच्छे से उठा सकता है एंड इंडिया को उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर वॉज, लोकेशन का नाम पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आपका वर्ल्ड का बिगेस्ट टेक्सटाइल इवेंट हुआ था भारत टेक्स। तो ये भारत मंडपम में हुआ था, ये पहला वेन्यू है। दूसरा वेन्यू याद रखेंगे यशोभूमि, राइट, यशोभूमि। कहाँ पर है भारत मंडपम, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। एंड इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था, भारत टैक्स को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर एंड प्लेज्ड $600 million टू कॉम्बैट सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर को खिलाफ जंग छेड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड यूनिसेफ, ये तीनों ने प्लेज किया कि हम $600 million यहाँ पे देंगे टू फाइट सर्विकल कैंसर। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, या आने वाले 3 साल में 400 मिलियन देंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने बोला हम $180 million देंगे, एंड यूनिसेफ 10 से $20 million यहाँ तक प्लेज करेगा। वेयर विल बी न्यू एम्स बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर थे टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20th of Feb, एंड यहाँ पर विजयपुर सांबा में इन्होंने नया जम्मू एम्स डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से एक रहेगा एम्स विजयपुर। ठीक, फिर इसके अलावा याद रखेंगे ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एयरपोर्ट, करेक्ट। इसी के साथ साथ कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपसेस को भी यहाँ सेटअप करने की बात की गई, एज वेल एज रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाने की बात की गई इन जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के, मनोज सिन्हा। आरबीआई ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंट्री के बैंक के साथ टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर बायलेटरल ट्रांजैक्शन। तो ये है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। इंडियन रुपी एंड इंडोनेशियन रुपया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो सके, ट्रांजैक्शन इजीली हो सके। इससे क्या होगा, ट्रेड फ्लरिश होगा। जो ट्रांजैक्शन होंगी एक दूसरी कंट्रीज के बिजनेसमैन के बीच में वो इजीली हो सकेंगी, राइट, फास्ट हो सकेंगी। उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम होगा, सेटलमेंट टाइम वो कम होगा, राइट। एंड एक दूसरी कंट्री के बीच में जो रिलेशन है फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से, जो फाइनेंशियल रिलेशन होंगे, हिस्टोरिकल ट्रेड रिलेशन होंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। तो आरबीआई इन्होंने एक एमओयू साइन किया किसके साथ, बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ, ताकि जो इंडियन रुपीस एंड इंडोनेशियन रुपया, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके।
नेक्स्ट आ जाते हैं, फेयरफैक्स इंडिया ने प्रोवाइड किया लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू आईआईएफएल फाइनेंस। तो फेयरफैक्स इंडिया सबसे पहले याद रखेंगे ये 15% होल्ड करते हैं आईआईएफएल फाइनेंस में। एंड अभी रिसेंटली फेयरफैक्स इंडिया ने $200 मिलियन का यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराया, लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराया टू आईआईएफएल फाइनेंस। क्यों? क्योंकि अभी आरबीआई ने इनको बोला कि ये कोई भी यहाँ पर जो गोल्ड लोन है वो नहीं दे पाएंगे, कोई भी नया गोल्ड लोन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, मूडीज रिवाइज इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर ईयर 2024 टू डैश। तो मूडीज ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज कर दिया टू 6.8%। पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 6.1% से ग्रो करेगा, बट नाउ इट हैज बीन रिवाइज टू 6.8%। इवन यहाँ पे याद रखेंगे 2025 में इंडिया की जीडीपी एक्सपेक्ट की जा रही है टू 6.4%। अभी रिसेंटली क्वार्टर थर्ड में ऑफ फिस्कल ईयर 24 हमने देखा इंडिया 8.4% से ग्रो करा, वहां पे जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा। एंड काफी ज्यादा इंडिया की एक बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है ग्रोथ की। करेक्ट। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें और इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली प्रिट्जर प्राइज से किनको सम्मानित किया गया, वो है जैपनीज आर्किटेक्ट राइकेन यामामोटो। राइकेन यामामोटो ये जापान के आर्किटेक्ट हैं एंड ये 53rd लॉरेट बने ऑफ दिस, या फिर 53rd इंडिविजुअल बने जिनको प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया। ये जो प्रिट्जर प्राइज है ये आर्किटेक्ट्स को दिया जाता है एंड इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। एंड 53rd इंडिविजुअल बने एंड 9th जापानीज पर्सन टू विन दिस प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। एंड इनको इसके साथ ही साथ $100,000 का प्राइज मिला, अमाउंट मिला, एंड एक ब्रॉन्ज मेडालियन भी इनको यहाँ पे गिफ्ट दिया गया। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, राइकेन यामामोटो। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन राइटर अमिताभ घोष, इनको अवार्ड किया गया नीदरलैंड के एरास्मस प्राइज 2024 से। तो किनको एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया? इंडियन राइटर अमिताभ घोष, राइट। एंड ये पद्माश्री अवार्डी भी हैं, इनको पद्माश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2007 में। एंड इसके अलावा इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1990 में। फिर इनको मैन बुकर प्राइज अवार्ड ये जीता इन्होंने 2008 में। फिर इनको अभी रिसेंटली 2024 में एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया अंडर द थीम इमेजिनिंग द अनथिंकेबल, राइट। ये अपना जो थीम है बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रही है, उसको इन्होंने अपने वर्ड्स में लिखा है एंड उसके एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर इनको इस थीम बेस्ड इमेजिनिंग द अनथिंकेबल के लिए, फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए इनको यहाँ पे एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये एरास्मस प्राइज किनके द्वारा दिया जाता है? नीदरलैंड के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अमिताभ घोष की बात करें 1956 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आ जाता है फिर अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला आरबीआई से? डायरेक्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन पे। आपका भी जब अमेजॉन की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं कुछ बाय करने के लिए तो आप देखते हैं वहाँ पे अमेजॉन पे का फीचर आता है। तो ये सिमिलर है, आप यहाँ पे अमेजॉन पे में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, यहाँ पर अपना बैलेंस रख सकते हैं, यहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। इवन आप अपने बिजली का बिल, रिचार्ज वगैरह वो भी इस अमेजॉन पे के थ्रू करा सकते हैं। सबसे पहला कि किन्होंने इनॉग्रेट किया? 9th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग। तो 9th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। हुआ कहाँ पर था? लोकेशन न्यू दिल्ली में हुआ था। करेक्ट। एंड यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। वो कौन है? वो है क्रियाकोस मित्सोताकी। मूविंग ऑन, NGEL एंड यूपी राज्य विद्युत, इन्होंने पार्टनर किया टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट? तो यूपी के स्टेट में NGEL जो कि है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने अभी पार्टनर किया यूपी राज्य विद्युत के साथ बेसिकली, ताकि यूपी स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। सबसे पहला है, व्हेन डिड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सेलिब्रेटेड देयर 22nd फाउंडेशन डे? तो अभी 22वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करा BEE के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, राइट। कब था इनका 22nd फाउंडेशन डे? तो हमने 1 मार्च को ये ऑब्जर्व करा। कहां पर हुआ इसका इवेंट? न्यू दिल्ली में था इसका इवेंट, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, नेक्स्ट आ जाता है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, व्हीट ब्लास्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ डिजीज ऑफ व्हीट क्रॉप कोज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? दूसरा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ घर पोर्टल?
तीसरा INS संध्याक, यह भी न्यूज में था, ये किस काइंड का वेसल है। चौथा, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन स्माइल एक्स टू रेस्क्यू चाइल्ड लेबर्स। एंड पांचवा, थीम बतानी है वर्ल्ड कैंसर डे की। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। मैक्स टू मैक्स मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। एंड अपने रिलेटिव्स, कजन्स, फ्रेंड्स, नेबर्स सबके साथ इस चैनल को शेयर भी कर दो, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, ताकि उनको पता लग सके अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म अफेयर्स क्लाउड। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.